साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण में वर्णों का उच्चारण स्थान, इनकी उत्पत्ति, प्रत्याहार आदि का अध्ययन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से करेंगे। इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसका भाग एक अवश्य देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो मिलती रहे तथा शेयर करें। आइए परम पवित्र इन शिव सूत्रों का अध्ययन करते हैं। कहते हैं इनका उच्चारण करने से वाणी तथा मन की शुद्धि होती है। ऐ उड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औच है वरट लण न्यम गण नम झभई घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठत चट तव कपय शश शर हल। इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज अर्थात शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। सूत्रों के बारे में एक कथा प्रचलित है कि महर्षि पाणिनि ने ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव जी की घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव जी ने नृत्य के साथ डमरू बजाया, जिससे महर्षि पाणिनि को ध्वनि के रूप में आशीर्वाद स्वरूप 14 सूत्र प्राप्त हुए। भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है और यही सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार बने तथा इनकी संख्या 14 होने के कारण इन्हें चतुर्दश सूत्र, इनसे प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों के प्रथम 4 सूत्रों में स्वर दिए गए हैं तथा 5वें सूत्र से अंतिम सूत्र तक व्यंजन दिए गए हैं। इन सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, अर्थात वर्णों में इनकी गणना नहीं होती है, इनका लोप रहता है। ये अंतिम वर्ण केवल प्रत्याहार बनाने के काम में ही आते हैं। जैसे अच प्रत्याहार में ऐ उण में आ ई उ, रिल रिक में री री, ए ओंग में ए ओ, ऐ औच में ऐ औ की गणना करेंगे, परंतु ड़ क अंग और च की गणना नहीं करेंगे। ड़ क अंग च इत संज्ञक वर्ण हैं, परंतु जब प्रत्याहार बनाएंगे तब इनका प्रयोग तो किया जाएगा परंतु गणना नहीं की जाएगी। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात कम शब्दों में अधिकतम बात को कही जा सके, उन्हें प्रत्याहार कहेंगे। संस्कृत व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। अच प्रत्याहार में संपूर्ण 9 स्वर आते हैं। यह ऐ उण के आ से ऐ औच के चा तक अर्थात 4 सूत्रों से बना है। ये स्वर अच प्रत्याहार में आने के कारण अच भी कहे जाते हैं। इनकी संख्या 9 है। इसके बाद यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण य व र ल आते हैं। इसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण जो कि ञम प्रत्याहार में आते हैं, य म ङ ण न। फिर चतुर्थ वर्ण झष्ट प्रत्याहार में झ भ घ ढ ध। फिर तृतीय वर्ण ज ब ग ड द, ये जस प्रत्याहार में आते हैं। फिर द्वितीय वर्ण ख फ छ ठ थ। फिर प्रथम च ट त क प, ये दोनों ख प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और अंत में सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण स श स ह आते हैं। हैवरट के ह से हल के ल तक के सभी वर्ण व्यंजन है।
हल प्रत्याहार में आने के कारण व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 है। और यदि स्वर एवं व्यंजन की बात की जाए तो ये अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। संस्कृत एक वैज्ञानिकी भाषा है। आज तक जहाँ अन्य भाषाओं की वर्णमाला तक शुद्ध नहीं हो पाई, वहीं पर संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान तक निश्चित हैं कि कौन सा वर्ण मुख के किस स्थान से बोलना है। तो आइए अब उच्चारण स्थानों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पहला दिया गया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अर्थात आ, और कु का तात्पर्य है कवर्ग, अर्थात क ख ग घ अंग। ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अ क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इच यशा नाम तालु, अर्थात ई, चू का अर्थ है चवर्ग से, तो चवर्ग में च छ ज झ इय ये आएंगे। तो ई और चवर्ग य और श तालब्धि सा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये तालब्य इसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर ई च छ ज झ इय य श ये तालब्य वर्ण है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके आगे ऋटु रसाणाम मूर्धाः, अर्थात री, टू का अर्थ है टवर्ग, ट ठ ड ढ अड़ र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इनको मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। ऋतुलसा नाम दंताः, री त थ द ध न ल और सा ये दंत वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान दंत है। फिर अगला है उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, उकार पवर्ग अर्थात प फ ब भ म और उपध्यमानीय वर्ण, अर्थात ये जो प और फ उपध्यमानीय है, अहप अहफा एते ओष्ठ वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। फिर है यम गणना नाम नासिका च, अर्थात य म ङ ड़ न, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, अर्थात जो ऊपर वर्ण दिए गए हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इच यशा नाम ताल, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ, इनके अंतिम वर्ण अर्थात जो पांचवें वर्ण है अंगा इया ड़ न म, ये तो उनके साथ उच्चारण स्थान है ही, लेकिन इनका नासिका भी होता है साथ साथ। आगे है ए दैतोह कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इन दोनों का कंठ और तालु उच्चारण स्थान होता है। ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ इन दोनों वर्णों का कंठ और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, और जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, अर्थात जो ये अहका अहका ये दिए गए हैं इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल ही है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य उच्चारणम नासिकया भवति, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। फिर आगे इसे निर्देश दिए गए हैं कि अहप अहफा इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपध्यमानीयः, अर्थात इसके पहले जो विसर्ग के समान अर्ध विसर्ग के समान दिया गया है इसको उपध्यमानीय कहते हैं, और का खा के पहले जो अर्ध विसर्ग के समान दिए गए हैं इसे जिह्वा मूल कहते हैं। इसके बाद है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़कर, यहाँ ध्यान देना है कि वर्णों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। व्यंजन की मात्रा आधी होती है, जब उसमें स्वर मिल जाता है तो वह पूरी हो जाती है। जैसे क आधी मात्रा का वर्ण है,
इसमें अगर अ स्वर मिल जाए तो क पूर्ण होकर उच्चारण योग्य हो जाता है। यहाँ पर क और आ का संयोग हुआ, यही वर्ण संयोजन है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। व, ई, द, य और आ, इन 5 वर्णों से विद्या शब्द बनता है। अगला है राष्ट्र। तो इसमें र, आ, श, ट, र, अ, ये 6 वर्ण मिलकर के राष्ट्र शब्द बनाते हैं। इसके बाद वर्ण वियोजन। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को क्रमशः अलग अलग कर देना वर्ण वियोजन है। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण है, कोई शब्द है, उस शब्द के जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग कर देना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। जैसे राम शब्द में र, आ, म, आ, ये 4 वर्ण हैं। गंगा शब्द में ग, अ, अंग, ग, आ है। इसे ही वर्ण वियोजन कहते हैं, अर्थात वर्णों को अलग अलग कर देना, शब्द से वर्णों को अलग कर देना ही वर्ण वियोजन है। और वर्णों को जोड़ देना वर्ण संयोजन है। आज के वीडियो में आपने उच्चारण स्थान, इनकी उत्पत्ति, प्रत्याहार, वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन आदि भली प्रकार से समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। अगला विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।